भारत में हायर एजुकेशन की दुनिया में एक ऐसा कानून है जो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज और हर स्टूडेंट के जीवन को प्रभावित करता है। ये है यूजीसी एक्ट, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956। आज हम इस महत्वपूर्ण कानून की पूरी कहानी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ये आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ है। यूजीसी एक्ट का जन्म उस समय हुआ जब भारत को एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम की जरूरत थी। आज़ादी के बाद देश में यूनिवर्सिटीज़ की संख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन उनमें क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को लेकर बहुत कन्फ्यूजन था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रही थीं, जबकि कुछ में स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ही नहीं थे। इसीलिए सरकार ने 1956 में ये एक्ट बनाया, जो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था यूनिवर्सिटीज़ में कोऑर्डिनेशन और स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करना। ये एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए था जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन कर सके और सभी इंस्टीट्यूशंस में यूनिफॉर्मिटी ला सके। यूजीसी एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना हुई, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये है कि यह सिर्फ एक सलाहकार कमेटी नहीं, बल्कि लीगल पावर्स वाली संस्था है। यूजीसी के मुख्य फंक्शंस बहुत व्यापक हैं। पहला, ये यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स एलोकेट और डिस्पर्स करता है, यानी जो भी फंडिंग यूनिवर्सिटीज को मिलती है वो यूजीसी के थ्रू होती है। ये फंडिंग सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि पैसा सही जगह और सही पर्पस के लिए यूज हो। दूसरा, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। तीसरा, ये नई यूनिवर्सिटीज की एस्टैब्लिशमेंट के लिए एडवाइस देता है और ये भी चेक करता है कि प्रपोज यूनिवर्सिटी में सभी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं या नहीं। यूजीसी का एक और महत्वपूर्ण काम है यूनिवर्सिटीज को रिकग्निशन देना। कोई भी इंस्टीट्यूशन तब तक डिग्री नहीं दे सकता जब तक उसे प्रॉपर रिकग्निशन न मिले। ये प्रोसेस यूजीसी के थ्रू होता है और ये बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा यूजीसी रिसर्च को प्रमोट करता है और डॉक्टरल स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है। ये स्कॉलरशिप्स न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, बल्कि रिसर्च कल्चर को भी बढ़ावा देती हैं। एक्ट के अनुसार यूजीसी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसका परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील होता है। इसका मतलब यह है कि ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जो कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, चाहे इसके मेंबर्स चेंज हो जाए। यूजीसी का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं: पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। ये रीजनल सेंटर्स लोकल यूनिवर्सिटीज के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन इंश्योर करते हैं। यूजीसी की पावर्स काफ़ी एक्सटेंसिव हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंडेशंस दे सकता है, ग्रांट्स को स्टॉप कर सकता है अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करती, और ये भी डिसाइड कर सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को फंडिंग मिलेगी। ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर फैकल्टी भी स्पेसिफाई करता है। इसके अलावा ये करिकुलम गाइडलाइंस भी देता है जो यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करने होते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स में यूजीसी ने 2025 में नए रेगुलेशंस निकाले हैं। इनमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स शामिल हैं। नए रूल्स के अनुसार स्टूडेंट्स अब फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शंस के साथ स्टडी कर सकते हैं, यानी अगर कोई स्टूडेंट 40 क्रेडिट्स कंप्लीट करके एग्जिट करना चाहता है तो उसे अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल सकता है। यह सिस्टम स्टूडेंट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यूजीसी एक्ट में पेनल्टीज भी हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन बिना परमिशन के यूनिवर्सिटी का नाम यूज करता है या डिग्रीज देता है तो उस पर फाइन लग सकता है। ये फाइन 1000 रुपीज तक हो सकता है। ये अमाउंट आज के टाइम में कम लगता है, लेकिन 1956 में ये सिग्निफिकेंट था। आजकल ये पेनल्टी अमाउंट इंक्रीज करने की भी बात हो रही है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूजीसी एक्ट में स्टेट लॉज और यूजीसी रेगुलेशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के प्रोविजंस हैं। रिसेंटली 2024 में एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जो स्टेट लॉज को प्रायोरिटी देने की बात करता था। ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। यूजीसी का रोल सिर्फ फंडिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये क्वालिटी एश्योरेंस भी करता है। NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल भी यूजीसी के अंडर काम करता है। ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की क्वालिटी को एसेस करता है और ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू रैंकिंग भी देता है। आज की डिजिटल एज में यूजीसी ने ऑनलाइन एजुकेशन को भी रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी अब स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं।
ये स्पेशली कोविड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, जब सारी एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। यूजीसी एक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ यूनिवर्सिटीज पर नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी पर है। ये इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले, रिसर्च को प्रॉपर फंडिंग मिले और देश की एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली कंपेटिटिव बने। फ्यूचर में यूजीसी की रोल और भी एक्सपैंड होने वाली है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल अप्रूव किया है, जो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को रिप्लेस करके एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात करता है। लेकिन अभी तक यूजीसी एक्ट ही भारत की हायर एजुकेशन